The Magic of Tiny Business. You don't have to go big to make a great living. Book by Sharon Rove. Introduction. क्या आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? आप जो भी करना चाहते हैं, क्या आप उससे पैसा भी कमाना चाहते हैं? क्या आप दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं? इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ करने का एक तरीका है। खुद के रूल्स बनाएं और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएं। ये सब होगा जब आप अपना टाइनी बिजनेस शुरू करेंगे। टाइनी का मतलब एक ही आदमी का काम और कम प्रॉफिट नहीं है। इसका मतलब है माइंडसेट को उन छोटी चीजों पर फोकस करना जो ज्यादा मैटर करती है। आपकी इनकम उतनी हो सकती है जितना आप चाहते हैं। एक टाइनी बिजनेस अपने पर्पस और वैल्यूज के लिए कमिटेड होता है। आप जो भी करते हैं उसमें खुशी और मीनिंग लाइए। टाइनी बिजनेस अप्रोच आपको यह फैसला लेने देता है कि पैसा कमाने के प्रेशर में आए बिना आप कौन से मौके लेना चाहते हैं। यह कंपनी के रूप में आपके वैल्यूज को अहमियत देता है। आपको अपने बिजनेस के लिए काम नहीं करना है, बल्कि अपने बिजनेस को अपने लिए काम करवाना है। अपने टाइनी बिजनेस की शुरुआत आपके पास जो है उससे कीजिए और सक्सेस की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाइए। धीरे धीरे लेकिन आगे बढ़ते रहना ही इसकी चाबी है। इस समरी में आप सीखेंगे कि इस बुक की ऑथर शैरन रो ने इको बैग प्रोडक्ट्स से कैसे सक्सेस हासिल की। अपने बिजनेस के शुरुआत से ही वो कभी भी अपने पर्पस को नहीं भूली। शैरन ने यह कंपनी इस सोच के साथ बनाई थी कि वह बदलाव लाने और पैसा कमाने के साथ साथ अपने परिवार को भी समय दे सकें। उनके रियूजेबल प्रोडक्ट्स के छोटे से आइडिया ने एनवायरनमेंट का ख्याल रखने के ग्लोबल इन्फ्लुएंस की शुरुआत की और कई मिलियन लोगों को इसके लिए इंस्पायर किया। शैरन की तरह बनना सीखिए। अपने पर्पस के लिए कमिटेड रहकर अपनी पर्सनल लाइफ को सैक्रिफाइस किए बिना अपना खुद का बिजनेस बनाइए। आज ही बदलाव लाइए और अपने टाइनी बिजनेस को बनाने का सफर शुरू कीजिए। व्हाट इज अ टाइनी बिजनेस? आपके लिए सक्सेसफुल बिजनेस का क्या मतलब है? क्या यह सिलिकॉन वैली के बीचों बीच एक बड़ी सी बिल्डिंग होना है या आपके लिए हजारों एम्प्लॉयज का काम करना है? क्या खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना भी शामिल है? सक्सेसफुल बिजनेस इनमें से कोई भी नहीं है। आम सोच के उल्टा, सक्सेसफुल बिजनेस का बड़ी कंपनी होना जरूरी नहीं है। सोसाइटी ने हमारी सोच को इस तरह प्रोग्राम कर दिया है कि सक्सेस पाने के लिए हमें अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सक्सेसफुल बिजनेस पाने का दूसरा तरीका भी है जिसमें आपको अपनी जिंदगी का सब कुछ दांव पर नहीं लगाने की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं टाइनी बिजनेस। एक छोटे से बिजनेस में आप एक बार में एक कदम उठा सकते हैं। ये आपकी जिंदगी की प्रायोरिटीज पर फोकस करता है, ना कि पैसा कमाने की जरूरत पर। ये आपकी पर्सनल लाइफ को काम से दूर रखता है ताकि आपको अपने बिजनेस के साथ साथ अपनी लाइफ को इसके लिए एडजस्ट ना करना पड़े। आप सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में पैसा डालने के लिए काम नहीं करते, बल्कि उन चीजों के लिए काम करते हैं जिनकी आप परवाह करते हैं। टाइनी बिजनेस की मदद से टाइम आपको नहीं, बल्कि आप टाइम पर कंट्रोल कर पाते हैं। बेवकूफ मत बनिए। टाइनी बिजनेस में टाइनी का मतलब कम रेवेन्यू नहीं है। टाइनी बिजनेस से आप जितना चाहे उतना प्रॉफिट कमा सकते हैं। टाइनी बिजनेस शुरू करने का पहला स्टेप होगा उन चीजों को पहचानना जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है या मायने रखती है। आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके बिना आप रह नहीं सकते? आप अपने फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये पक्का करता है कि जो टाइनी बिजनेस आप बना रहे हैं वह आपकी लाइफ के अनुसार है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए कुछ भी शुरू मत कीजिए। अपना समय ऐसी चीज में लगाइए जो करने के लायक हो। अगर आपको अपनी प्रायोरिटीज की लिस्ट बनाने में मुश्किल हो रही है, तो सबसे पहले ऐसी चीजों को निकाल फेंकिए जिनकी आपको कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद बची हुई चीजों के साथ काम कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। इसे बेहतर समझने के लिए आइए इस बुक की ऑथर शैरन को देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपना टाइनी बिजनेस शुरू किया था। शैरन ने अभी अभी अपनी 9 to 5 की जॉब छोड़ी थी। वो अपने काम से खुश नहीं थी और इसमें अब उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। शैरन अपने बच्चे
जिसका हाल ही में जन्म हुआ था, और अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहती थी। जॉब छोड़ने के बाद वो ये जानती थी कि उन्हें अपनी फैमिली के लिए कमाना होगा, इसलिए वो अपना टाइनी बिजनेस शुरू करना चाहती थी। सबसे पहले उन्होंने उन चीज़ों की लिस्ट बनाई जो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी। शैरन ऐसा टाइनी बिजनेस शुरू करना चाहती थी जिससे वो अपने बेटे को टाइम दे सकें, अपनी हॉबीज पूरी कर सकें, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस पा सकें और कुछ ऐसा करे जिसे लेकर वो पैशनेट हैं। टाइनी बिजनेस को शुरू करते समय आपको ऐसे बिजनेस कॉन्सेप्ट्स को सेट करना होगा जो आपको अपना बिजनेस वैसे बढ़ाने दे जैसे आप उसे बढ़ाना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल नॉर्मल है कि आपको शुरू में सब कुछ पता नहीं होगा। अगर आप इस बात को मान लेंगे कि कुछ चीज़ों में आप अच्छे नहीं हैं, तो आप बेहतर और समझदार इंसान बन पाएंगे। वर्क विथ वॉट you've गॉट एंड मेक इट वर्क। एक बिजनेस को शुरू करते वक्त ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनके पास शुरुआत करने के लिए कुछ भी नहीं है। ना पैसा, ना कोई एसेट और ना ही ऐसे लोग जो उनकी मदद कर सकें। लेकिन ये सच नहीं है। आपके अंदर कुछ नहीं से भी कुछ बनाने की काबिलियत है। जब भी आप किसी मुश्किल में हों, ऐसा उपाय ढूंढिए जिससे आप उससे निकल पाएं। चुपचाप बैठकर खुद को उस मुश्किल सिचुएशन में फंसे मत रहने दीजिए। आपके पास जो भी है उसे काम में लाइए और उससे बेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए। एक छोटे से बिजनेस को शुरू करने से पहले ये जानना सबसे ज़रूरी है कि आपके पास आखिर क्या क्या है। यह जानना आपको आपका बिजनेस बढ़ाने और आप जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंचने में मदद करेगा। एक बिजनेस को शुरू करने के पीछे सबसे बड़ी वजह में से एक पैसा होता है। पैसा कमाने की चाहत गलत नहीं है, लेकिन यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप अपनी जिंदगी का सेंटर बना लें। टाइनी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको पैसे और खुद के रिश्ते को समझना होगा। यह जानिए कि आप कितना कमाना चाहते हैं और आपको अपनी जिंदगी जीने के लिए कितना पैसा चाहिए। यह तय करना कि आपके लिए कितने पैसे काफ़ी होंगे, आप खुद को पैसे द्वारा कंट्रोल किए जाने से बचा पाएंगे। पैसा आपकी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने का एक जरिया है। ये आपका मेन गोल नहीं है। पैसा कमाने के अलावा टाइनी बिजनेस को सोसाइटी के भले के बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसी बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जो आप पैसा कमाते हुए कर सकते हैं। आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन का वेस्ट कम कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को रिसाइकल कर सकते हैं और इनसे नए प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। आप चाहे जो भी चुनें, लेकिन अपने हर फैसले के लिए सोशली जिम्मेदार बनने की कोशिश करें। अगर कई बिजनेस एक साथ मिलकर काम करेंगे तो सोसाइटी पर अच्छा असर होना शुरू हो जाएगा। आइए इकोबैग्स कंपनी के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि कैसे ये शैरन के गैराज से निकलकर एक सक्सेसफुल टाइनी बिजनेस बना। जब शैरन ने अपनी जॉब छोड़ी तो उन्हें अपने परिवार को संभालने के लिए पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना ही था। उनके पति की सैलरी पूरे महीने के लिए काफ़ी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना टाइनी बिजनेस शुरू करने के मन बनाया। शैरन के पास जो कुछ था उन्होंने उसी से शुरुआत की और उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था। इस मुश्किल सिचुएशन के बावजूद उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा कमाने का तरीका ढूंढ लिया। उन्होंने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अपने घर का एक हिस्सा रेंट पर दे दिया। आखिरकार उन्होंने इको बैग्स बनाए जो ऐसे इको फ्रेंडली बैग्स थे जो फैशनेबल तो थे ही, इसके साथ साथ आपकी ज़रूरत की सभी चीज़ें उसमें आसानी से आ सकती थीं। शैरन ने इसे बनाकर फाइनली पैसा कमाना शुरू किया और अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहने लगी। ऊपर बताई गई सिचुएशन में शैरन के पास शुरुआत में जो कुछ भी था उन्होंने उसी में अपना काम चलाया। उन्होंने अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके इको बैग्स के लिए फैशनेबल बैग्स बनाए। उन्होंने अपने घर में किराएदार रखा ताकि वह एक्स्ट्रा इनकम कमा सकें। शैरन ने इको फ्रेंडली बैग्स बनाकर अपनी सोशल जिम्मेदारी को भी अपने बिजनेस में शामिल किया। टेकिंग टाइनी स्टेप्स। कभी-कभी जब आप अपना टाइनी बिजनेस शुरू करते हैं तो हो सकता है कि आपको घबराहट हो, तो कोई बात नहीं, ऐसा होना नॉर्मल है। लेकिन फ़र्क इससे पड़ता है कि आप इसे हैंडल कैसे करते हैं। इस घबराहट से डरने से बेहतर ये होगा कि आप इसे अपनाएं और सीखें कि ये फीलिंग जल्दी ही गुजर जाएगी। जब आप जान जाएं कि आप कौन सा टाइनी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम होगा उसे एक नाम देना।
यह पक्का कीजिए कि आप इसे ऐसा यूनिक नाम दें जिसमें आपके टाइनी बिजनेस का मीनिंग और एसेंस शामिल हो, और हाँ, अपनी कंपनी के नाम को ट्रेडमार्क करना न भूलें ताकि आगे चलकर इसे लेकर कोई परेशानी ना हो। इसे खुद करने के बजाय लिए आप लॉयर हायर कर सकते हैं। यहाँ से बचा हुआ टाइम और एफर्ट आप अपने टाइनी बिजनेस में लगा सकते हैं। अपने टाइनी बिजनेस को नाम देने के बाद आप काम करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इतने कम टाइम में आपको बहुत सारे काम करने होंगे। आपको लॉयर, अकाउंटेंट और एम्प्लॉइज हायर करने होंगे। आपको एक मैन्युफैक्चरर ढूंढना होगा और प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने होंगे। ऐसी सिचुएशन में घबराहट महसूस हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको अपने काम को 2 अलग हिस्से में बांटना है, वह चीजें जिन्हें करने की जरूरत है और वह चीजें जिन्हें करके अच्छा लगता है। इस तरह से आप अपने दिन की शुरुआत उन कामों को करके कर सकते हैं जिन्हें करने की जरूरत है। ग्रोथ के लिए नेटवर्किंग करना बहुत जरूरी है। जितना हो सके अपनी कहानी दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ऐसा करने से ज्यादा लोग आपके टाइनी बिजनेस के बारे में जानेंगे। क्या पता आपको एक अच्छा बायर या इन्वेस्टर मिल जाए। आइए देखते हैं कि इको बैग्स को रातों रात 1 लाख बैग का ऑर्डर कैसे मिला। टाइनी बिजनेस शुरू करने के 1 साल बाद शेरन अपने बिजनेस को चलाए रखने के लायक स्टेडी मंथली प्रॉफिट कमाने लगी थी। लेकिन एक रात एक फंडरेजिंग पार्टी के बाद सब कुछ बदल गया। शेरन कई दूसरे बिजनेस ओनर्स के साथ मिलकर एक फंडरेजिंग पार्टी अटेंड कर रही थी जिसमें वो अफ्रीका के बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा कर रही थी। उन्होंने हर किसी को अपने टाइनी बिजनेस के बारे में बताया। अगली सुबह फॉरएवर 21 से उन्हें एक ईमेल आया जिसमें उन्होंने 1 लाख इको बैग्स का ऑर्डर दिया था। फॉरएवर 21 का एक मैनेजर भी फंडरेजिंग पार्टी में गया था। ये एक बहुत बड़ा रिटेल स्टोर है जो प्लास्टिक बैग्स की जगह इको बैग्स के रीयूजेबल बैग्स को प्रमोट करना चाहते थे। नेटवर्किंग की पावर और अपने टाइनी बिजनेस के बारे में बात करना आपकी जिंदगी बदल सकता है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये दोनों बिल्कुल फ्री हैं। अपने काम और अपनी उम्मीदों को लिमिट में रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। शेरन ने परेटो का 80/20 प्रिंसिपल भी समझाया है, जिसमें आपके 80% सक्सेस के साथ अगर 20% फेलियर भी आता है तो कोई बात नहीं। यह आपको रिलैक्स करने का मौका देगा और आप ये समझ पाएंगे कि आप भी परफेक्ट नहीं हैं। आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर चीजें आपके हिसाब से नहीं होती तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेलियर हमेशा ही इस प्रोसेस का पार्ट रहेगा। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, आपका सबसे पहला काम है शांत रहकर दोबारा फोकस करना। पानी का ग्लास लीजिए और ठंडे दिमाग से सोचिए। सोच समझकर उपाय निकालिए ताकि उस सिचुएशन को असरदार तरीके से हैंडल किया जा सके। हड़बड़ी मत कीजिए और तुरंत प्रॉब्लम को सॉल्व करने मत भागिए। बेस्ट सॉल्यूशन निकालिए, भले ही इसमें ज्यादा टाइम लग जाए। लिसन टू योर टाइनी वॉइस। जब आप अपने टाइनी बिजनेस पर काम करना शुरू करें तो अपने मन के अंदर से आने वाली आवाज को भी सुनिए। यही वो आवाज थी जिसकी वजह से आपने ये बिजनेस शुरू किया था। यह आपको वह वैल्यूज बताती है जो आपको आगे बढ़ते हुए बनाए रखने की जरूरत है। ये टाइनी वॉइस आपका वाई यानी क्यों है। ये आवाज आपको आपके कस्टमर्स से और ज्यादा जुड़ने देगी। ज्यादातर लोगों को एक अच्छी स्टार्टअप की स्टोरी सुनना पसंद है। यह उन्हें आपके प्रोडक्ट्स से और ज्यादा जुड़ने का एहसास देता है। अच्छी स्टोरी के जरिए आपको ऐसे लोग भी मिल सकते जो आपके जैसे आइडियाज और वैल्यूज रखने में इंटरेस्टेड हैं। दूसरे लोग आपके प्रोडक्ट्स खरीदकर और इस्तेमाल करके आपके क्यों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसी ही एक सिचुएशन में शेरन ने अपना मार्केट ढूंढने के लिए अपनी अच्छी स्टोरी का इस्तेमाल किया था। शेरन ने ये बिजनेस इसलिए शुरू किया था क्योंकि उन्होंने देखा कि एनवायरनमेंट कितना पॉल्यूटेड यानी प्रदूषित होता जा रहा है और कितना कचरा नदियों में फेंका जा रहा है। एक गरीब परिवार से होने के कारण वो जानती थी कि उन्हें बदलाव लाना होगा। वो एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहती थी जिससे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें और गलत तरीके से कचरे को हैंडल करने की प्रॉब्लम के बारे में भी कुछ कर पाएं। इस दुनिया को बेहतर जगह बनाने के इरादे से शेरन ने अपनी कहानी अपने कस्टमर्स के साथ शेयर की। उनकी बातों ने लोगों को बहुत इंस्पायर किया।
शेरन अपनी फैमिली को गरीबी से निकालने के लिए कोई भी बिजनेस कर सकती थी, लेकिन उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिससे लोग साफ हवा में सांस ले पाएं और एक बेहतर एनवायरनमेंट में जी पाएं। शेरन के क्यों को उनके कस्टमर्स ने इतनी अटेंशन दी कि उन्हें ऐसे बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिला जो उनके जैसा काम करना चाहते थे। उनकी सेल पिछले महीने में डबल हो चुकी थी और उन्हें और डील्स भी मिल रही थीं। अपने क्यों को शेयर करना आपको आपकी सोच से ज्यादा फायदा दिलवा सकता है। एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए माइंडफुल मार्केटिंग बहुत जरूरी है। यह आपको आपके पास जो भी है उससे काम करके ज्यादा से ज्यादा फायदा निकालने देता है। माइंडफुल मार्केटिंग में अपनी एनर्जी उन प्रोडक्ट्स और पहलुओं पर फोकस करना शामिल है जिससे आपको पता है कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप सब कुछ नहीं कर सकते। एक चीज पर ध्यान देने से आप फोकस्ड रहते हैं और आपका दिमाग फालतू की चीजों से दूर रहता है। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक्सपोजर सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। इसकी मदद से आप कुछ ही दिनों में बहुत से लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन एक्सपोजर इतनी आसानी से नहीं मिलता। कोई अवार्ड जीतना या सोशल मीडिया पर फैनबेस बनाने से आपको काफी एक्सपोजर मिल सकता है। अवार्ड आपके बिजनेस की तरफ बहुत सारा अटेंशन लेकर आता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीते या नहीं। लेकिन टाइनी बिजनेस को जो चाहिए वो मिल ही जाता है, और वो है ऑडियंस। पहले लोकल अवार्ड के लिए अप्लाई करने की कोशिश करें। इससे आप लोकल कस्टमर्स के साथ आसानी से जुड़ पाएंगे। आप सोशल मीडिया पर ऑनलाइन फैनबेस भी बना सकते हैं। इसके लिए आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, प्रेस रिलीज या खास वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडिया को अपनी ऑडियंस के लिए एक अच्छी स्टोरी और मसाला चाहिए। आपके पास वो दोनों हैं। हमेशा अपने आप से और उन वैल्यूज से ईमानदार रहें जिसे लेकर आपने अपना टाइनी बिजनेस बनाया है। क्रिटिसिज्म को अपने ग्रोथ के रास्ते में न आने दें। इसे अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए अलग नजरिए के रूप में देखें। आप सभी को खुश नहीं कर सकते और ये ठीक भी है। क्रिटिसिज्म की नेगेटिविटी को इम्प्रूव करने के मौके में बदल दें। बी रेडी फॉर टेक ऑफ। कौन नहीं चाहता कि उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो। आप भी बिल्कुल यही चाहते होंगे कि आपका बिजनेस इंडस्ट्री में नाम कमाए। लेकिन सक्सेस रातों रात नहीं मिलती। इसमें सालों की मेहनत लगती है। एक बार जब आप टॉप पर पहुंच जाते हैं तब असली चैलेंज शुरू होता है, और वह चैलेंज है उस जगह पर टिके रहना और उसे बनाए रखना। आप भी उस मौके को गंवाकर अपनी सालों की मेहनत को खराब नहीं करना चाहेंगे। इसलिए आपको सक्सेस और अपने कस्टमर्स के सपोर्ट को हैंडल करना आना चाहिए। आपके ऑर्डर और सेल्स को डबल या ट्रिपल होते देखने से आपको घबराहट हो सकती है। लेकिन शांत रहिए। अपने कस्टमर्स से शांति से कम्युनिकेट कीजिए और अपनी रेगुलर बिजनेस पॉलिसी को बनाए रखिए। अपने टाइनी बिजनेस के पर्पस पर और अपने इरादों पर टिके रहिए। अब कई बड़े बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स आपकी ओर देखेंगे। वो आपके आइडिया को इस्तेमाल करके आपके मार्केट में घुसने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको ये सीखना होगा कि बिजनेस की तेज ग्रोथ को कैसे हैंडल किया जाए। आप ऐसा भी नहीं चाहेंगे कि इंडस्ट्री में अपना अधिकार जमाने के लिए कोई बड़ा ब्रांड आपका फायदा उठा ले। ऐसा करने के लिए आपको अपनी ग्रोथ का पहले से ही अंदाजा लगाकर उसे धीरे करना होगा। सिर्फ प्रेजेंट के बारे में नहीं, फ्यूचर के बारे में भी सोचिए। अपने आसपास के वातावरण, फैमिली, दोस्त और न्यूज़ से आने वाले खतरे को जानना सीखिए। इससे आप आने वाली इमरजेंसी के लिए तैयार रह सकते हैं। इसलिए लोगों से जुड़े रहिए और ज़रूरत के समय मदद लीजिए। आपको मुश्किलों से निकलने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो एक्सपर्ट्स हैं। पार्टनरशिप बनाना या उसी इंडस्ट्री के लोगों से रिश्ता बनाए रखना बचे रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि क्या उम्मीद करनी चाहिए और उन्हें एडवाइस भी दे सकते हैं। आप ऐसी कई चीज़ें सीख सकते हैं जो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये पता लगेगा कि आपके बिजनेस के सभी कॉम्पिटिशन आपका नुकसान नहीं करेंगे। कभी-कभी ये कॉम्पिटिटर्स आपके पार्टनर भी हो सकते हैं और आप एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आपके आइडिया के कामयाब होने की वजह से दूसरे भी इसे लेकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहेंगे।
लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको टाइनी बिजनेस में अपना पर्पस याद रखना है। आप ही की तरह आइडिया रखकर नए शुरू होने वाले बिजनेस आपके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। कोऑपरेशन का मतलब है कंपटीशन और कोऑपरेशन यानी सहयोग का मिलना। आप अपने रिसोर्सेज से दूसरों के ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं और वो ऐसा ही आपके ब्रांड के लिए कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप उनके प्रोडक्ट्स बेचें और वो आपके। कोऑपरेटिव मार्केटिंग अलग अलग खासियत के दो प्रोडक्ट्स को मार्केट में उनके ब्रांड्स को ऊपर उठाने देता है। को मार्केट करने के बहुत से तरीके हैं। आपको ट्रेड बूथ और मार्केट की पूरी नॉलेज शेयर करने जैसे फायदे मिल सकते हैं। इस तरीके से आप अपने पर्पस और ब्रांड को ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे और आप दोनों एक साथ बढ़ पाएंगे। लेकिन कोऑपरेशन के कुछ नुकसान भी हैं। कुछ बिजनेस आपके सामने ऐसी कंडीशन रखते हैं जिससे आपके ब्रांड को नुकसान हो सकता है। लेकिन याद रखिए, चाहे कुछ भी हो, आपको अपने बिजनेस को बचाना है। बिजनेस शुरू करने के अपने पर्पस के बारे में सोचिए, सिर्फ प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं। अपने ब्रांड के चारों तरफ अपने टाइनी बिजनेस प्रायोरिटीज की दीवार खड़ी कर दीजिए। ऐसा करने से आप अपने ब्रांड को बचा पाएंगे जिसे आपने अपनी मेहनत से बनाया है। आइए इकोबैग्स की सक्सेस स्टोरी से कुछ सीखते हैं। शेरन ने रीयूजेबल के आइडिया की नींव रखी। अब वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती थी। ओपरा के शो में आने से उन्हें सक्सेस मिल सकती थी, इसलिए उन्होंने एक ऐसे इंसान को ढूंढा जो पब्लिक रिलेशन में अच्छा था और ओपरा के शो में उनके प्रोडक्ट को लाने में मदद कर सकता था। 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद शेरन को एक कन्फर्मेशन मिला कि उनके बैग्स अर्थ डे पर ओपरा के शो पर डिस्प्ले किए जाएंगे। ऐसा होते ही उनके बिजनेस को मानो पंख लग गए। उनके पास नॉन स्टॉप ऑर्डर आने लगे और शेरन ने इकोबैग्स को एक मल्टीमिलियन डॉलर कंपनी बना दिया। उनका आइडिया कई कंपनियां जान चुकी थी और शेरन को पता था कि जल्दी कुछ करना होगा। उन्होंने अपने ऑफिस को बढ़ाया और कुछ और स्टाफ भी हायर किया ताकि वो बढ़ती सेल्स को हैंडल कर सकें। लेकिन वो अपने टाइनी बिजनेस के पर्पस को नहीं भूली और प्रेशर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। मुकाबला करने और आगे बढ़ने के और भी तरीके थे, लेकिन ऐसा करने का मतलब होता इको फ्रेंडली होने की खासियत को छोड़ना, और जायज़ सी बात है कि शेरन को पता था कि क्या सही है और क्या नहीं। जब रिसेशन यानी मंदी आई तो वो उसके लिए तैयार नहीं थी। शेरन ने दूसरे बिजनेस के साइंस और स्टोरीज को नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि उन्हें अभी सेल्स दिख रही थी और यहीं पर वो गलत थी। उन्होंने मंदी की खबर सुनने के बाद भी सेविंग नहीं की। इसका नतीजा उनके लिए महंगा साबित हुआ। इको बैग्स से कमाई आधी हो गई थी, लेकिन खर्चा पहले की तरह ही बना हुआ था। शेरन अपना बिजनेस खोने के कगार पर थी। लकीली उन्होंने लोगों से सलाह मांगी कि उन्हें क्या करना चाहिए। शेरन को एक सीईओ के बारे में पता चला जो उनकी कंपनी को डूबने से बचा सकते थे। शेरन को तब एक दूसरे से जुड़े रहने और बिजनेस रिलेशनशिप बनाने के इम्पोर्टेंस का एहसास हुआ। इसलिए शेरन अपनी तरह सोच रखने वाले दूसरे ब्रांड्स के साथ काम करके अपने बिजनेस रिलेशनशिप्स को बढ़ाती रहीं। उन्होंने चिकोबैग के साथ पार्टनरशिप की और उनके प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर में डिस्प्ले किया। उन्होंने इको लंच बॉक्स के साथ भी को मार्केट किया। इससे लोगों ने इको फ्रेंडली रहने के बारे में और ज्यादा जाना और उन्हें और ज्यादा ऑप्शन मिले जिसमें से वो चुन सकते थे। शेरन ने बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन वो और ज्यादा मजबूती से खड़ी हुई। इकोबैग्स को बनाने के पीछे का पर्पस ही उन्हें आज यहां तक लेकर आया था। वो अपने मकसद से कभी नहीं भटकी और लगातार अपने ब्रांड को बचाती रहीं। टाइनी बिजनेस इज लीन बिजनेस। सभी टाइनी बिजनेस हमेशा अपने वैल्यूज और पर्पस की ओर ईमानदार रहने के लिए कमिटेड होते हैं, लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं है। आपको अपने बिजनेस के नंबर्स चेक करने की जरूरत है ताकि आप यह जान पाएं कि उस पर्पस को पूरा करने के लिए आपके पास जरूरत के हिसाब से कैश है भी या नहीं। ये जानकारी आपको ऐसे बड़े फैसले लेने में मदद करती है जो बिजनेस चलाने में आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक्स्ट्रा कैश है। अब आप इस कैश को वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए आप इसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जो आगे चलकर आपके बिजनेस की मदद कर सके। इसलिए अपने बिजनेस के अकाउंट्स पर खास नजर रखें।
ये जिम्मेदारी सिर्फ आपके अकाउंटेंट या सीएफओ की नहीं, आपकी भी है। कैश किसी भी बिजनेस को चलाने वाला खून है। इसके बिना भरने के लिए ढेरों बिल्स तो होंगे, लेकिन इसे चलाने के लिए कोई बिजनेस नहीं होगा। कई बार अपने कैश और रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना काफी नहीं होगा। आपको पैसा कमाने के लिए दूसरे रास्ते भी ढूंढने होंगे। इसका एक कॉमन तरीका है ऐसे इन्वेस्टर्स ढूंढना जो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हों। लेकिन हाँ, सही इन्वेस्टर मिलने में काफी वक्त लग सकता है। इसके कारण आपका ध्यान बिजनेस से हट सकता है। ऐसा भी वक्त आएगा जब आपके और आपके पार्टनर के इंटरेस्ट आपस में नहीं मिलेंगे। इसलिए सही पार्टनर्स ढूंढिए, क्योंकि इसका आपके बिजनेस पर बहुत ज्यादा असर होगा। फ्यूचर पार्टनर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए आपको अच्छा क्रेडिट स्कोर रखना जरूरी है। वो तभी आपके साथ काम करने को तैयार होंगे जब आपके क्रेडिट का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा। अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के लिए आपको अपने क्रेडिट कार्ड को समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। अगर आप पैसा लेकर उसे टाइम से वापस करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। लेकिन लोन के बारे में और वह आपके बिजनेस पर कैसे असर डाल सकते हैं, इस बारे में अच्छे से सोच लें। सिर्फ उतना ही लोन लीजिए जितने की आपको जरूरत है और जितना आप वापस दे पाएंगे। अपनी जरूरतें, खर्चे और कैश फ्लो को ट्रैक करने का एक ही तरीका है, अकाउंटिंग। इसकी मदद से आप अपने रोज के ऑपरेशन पर नजर रख सकते हैं। आप ये जान पाएंगे कि आखिर आप खर्च कितना कर रहे हैं और कमा कितना रहे हैं। अपने पैसे को ट्रैक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आप जान पाएंगे कि आपको किस चीज पर ध्यान देना है और किस फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा बचाना है। अगर आप किस्मत वाले रहे तो आपके पास फ्यूचर के लिए बहुत एक्स्ट्रा पैसा होगा। अकाउंट्स की बुक के जरिए आप अपने बिजनेस की ग्रोथ का हिसाब रख सकते हैं। अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पिछले साल से कंपेयर कीजिए और देखिए कि आपका बिजनेस किस तरफ जा रहा है। इसकी मदद से आप अपनी कंपनी की करंट परफॉर्मेंस को उस साल की एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर कर पाएंगे। अगर आपकी करंट परफॉर्मेंस आपके प्रोजेक्टेड इनकम से कम है तो इसका मतलब है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। नंबर्स का इस्तेमाल करके एक्शन लीजिए। जब रिसेशन आया, एक दूध बेचने वाली कंपनी को अपने फाइनेंस में काफी प्रॉब्लम आई। उनसे क्रेडिटर्स पेमेंट मांग रहे थे और एम्प्लॉइज की सैलरी भी लेट हो गई थी। बैंक्स इन्हें और पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं था। उन्हें पैसे लौटाने में हमेशा देर हो जाती थी। इसके लिए कंपनी ने अपनी बुक्स को चेक किया और पता लगाया कि वह इस सिचुएशन में सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं। उन्होंने ये जाना कि ऐसे बहुत से खर्चे थे जो फालतू थे। उन्होंने देखा कि साल के खत्म होते होते उनकी इन्वेंटरी में काफी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स बच जाते थे। कंपनी ने 80/20 का परेटो प्रिंसिपल इस्तेमाल किया और अपने बिजनेस को बदल दिया। उन्होंने सिर्फ उन 20% कस्टमर्स पर ध्यान दिया जो सेल्स का 80% ला सकते थे। उन्होंने अपनी सेल्स को बढ़ाया और इन्वेंटरी को घटा दिया। दूध बेचने वाली कंपनी को क्रेडिट स्कोर और बुरे वक्त के लिए कैश रखने की अहमियत अच्छे से समझ में आ गई थी। अपनी जिम्मेदारी और परफॉर्मेंस के बारे में जानने के लिए अपनी बुक्स बनाना बहुत जरूरी है। अपने बिजनेस को बचाए रखने और सही फैसले लेने के लिए अकाउंटिंग बहुत मदद करती है। वॉक टू वर्क इवन इफ यू वर्क फ्रॉम होम। अपना खुद का बिजनेस होने और उसे मैनेज करने में बहुत मेहनत लगती है। आपको अपनी कंपनी को लीड करते हुए ये ध्यान रखने की जरूरत होती है कि आपका बिजनेस इकॉनमी में तेजी से होते हुए बदलाव को झेल पाए। फ्यूचर का पहले से ही अंदाजा लगाकर सही फैसले लेना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप अनमोटिवेटेड और अनहेल्दी होंगे तो ये सब आप कैसे करेंगे? अपने बिजनेस के लिए कड़ी मेहनत करते हुए आपको अपना ख्याल रखना होगा। जितना आप हेल्दी रहेंगे उतना ही वैल्यू आप अपने बिजनेस को दे पाएंगे। मार्केट के बदलाव के हिसाब से आपके माइंड को भी बिजनेस के टॉप में रहने के लिए नए आइडियाज और इनोवेशंस लेकर आने होंगे। लेकिन अगर आपका माइंड और बॉडी एक साथ काम नहीं करेंगे तो आप नए आइडियाज नहीं सोच पाएंगे। रिसर्च ने बताया है कि लंबे समय तक बैठकर काम करते रहना हेल्दी नहीं है। इससे मेंटल ब्लॉक तो होता ही है और प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ सकता है। अगर आप एक ही जगह पूरे दिन अटके रहेंगे तो कोई क्रिएटिव काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए
खड़े हो जाइए और घूमते रहिए ताकि आपका माइंड और बॉडी हमेशा हेल्दी रहें। अपने माइंड में क्रिएटिविटी बनाए रखने के लिए आपको अपने ऑफिस से बाहर निकलना होगा। सिर्फ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सच में घर या ऑफिस से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लेने की जरूरत है। इसलिए थोड़ा टहलने निकलिए और बाहर की हवा को महसूस कीजिए। रेस्ट लीजिए और खुद को रिचार्ज कीजिए। आप जब बिजी होते हैं तो खुद का ख्याल रखने को नजरअंदाज करते हैं, इसलिए अपने लिए भी टाइम निकालिए। याद रखिए, अपनी कंपनी को जिंदा रखने के लिए आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। कोई नई आदत अपनाइए, वो आपका रूटीन बदल देगी, लेकिन इससे घबराइए मत। आप सिर्फ तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आप जिंदगी में आने वाले बदलाव को अपनाएंगे। वो नई हॉबी मज़ेदार होनी चाहिए ताकि आप उस रोज़ के स्ट्रेस से बच पाएं जो जिंदगी आपको देती है। अपना फ़ोन बंद कर दीजिए और अपने कॉल्स और सोशल मीडिया की फिक्र को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। खुद को छुट्टी देने के लिए समय निकालिए और अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। अपने एम्प्लॉयज़ को आगे आने का मौका दीजिए ताकि वो जिम्मेदारी ले सकें, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपने सही लोगों को जॉब पर रखा है या नहीं। आखिर में है क्विट। दिन के आखिर में काम को छोड़िए या फिर अपने बिजनेस को छोड़िए। जब शाम को ऑफिस खत्म हो तो काम से दूर हो जाइए। घर जाइए और काम से अलग कुछ एंजॉय कीजिए। जब भी आप बिजनेस से स्ट्रेस और घबराहट महसूस करें तो उससे दूर हो जाइए। दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करने की कोशिश कीजिए और दूसरी कंपनी के लिए काम करने की एक्साइटमेंट पाएं। शेरन ने 7वें साल में कंपनी छोड़ दी थी। वह इको बैग्स से इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी और थक चुकी थी कि उन्होंने उसे छोड़ दिया। शेरन ने दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू किया और अपना डॉक्यूमेंट तैयार किया। इंटरव्यू वाले दिन उन्हें उस बिल्डिंग में जाने का मन भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अंदर गईं। जैसे ही वो 9th फ्लोर पर पहुंची, उन्होंने ऐसे लोगों को भी देखा जो वहां नहीं होना चाहते थे। उस ऑफिस में 20 मिनट निकालने के बाद शेरन वहां से निकलकर एक नए नजरिए के साथ वापस इको बैग्स आ गई। उन्हें समझ आया कि ये जल्दबाजी में लिया हुआ गलत फैसला था। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें बस रिलैक्स और रिचार्ज होने के लिए एक ब्रेक की जरूरत थी। अपने लिए टाइम निकालने के लिए शेरन हमेशा ऑफिस आवर्स के समय में काम करती थी और बहुत ज़रूरत होने पर ही एक्स्ट्रा काम करती थी। वो हमेशा खुद को याद दिलाती कि वो एक कंपनी की मालिक तो हैं, लेकिन उससे पहले इंसान भी हैं। शेरन की तरह आपको भी अपना ख्याल खुद रखने की ज़रूरत है, इसलिए काम को अपना पूरा समय लेने मत दीजिए। शेयर योर टाइनी स्टोरी। हर बिजनेस के सक्सेस और फेलियर की अपनी कहानी है। ये आपका पैशन और लगन ही है जो आपके बिजनेस को सबसे अलग बनाता है। लोग आपको इस चीज़ के लिए नोटिस ज़रूर करेंगे। जब भी वो नोटिस करें, उन्हें अपनी कहानी बताइए। एक मामूली शुरुआत, आपकी मेहनत और आपकी सक्सेस, सब कुछ बताइए। उन्हें सब कुछ अच्छे से बताइए ताकि इससे उन्हें भी फ़ायदा हो। आपकी स्टोरी सुनने के बाद कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और नए आइडियाज़ भी ला सकते हैं। आप किसी इंसान को उसके पैशन को फॉलो करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। दूसरों को इंस्पायर करना फ्यूचर को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, जैसे शेरन ने छोटे बच्चों को एनवायरनमेंट का ख्याल रखने और ग्रीन मूवमेंट का हिस्सा बनने के लिए इंस्पायर किया। ये सब ब्राउनी गर्ल स्काउट ट्यूब से शुरू हुआ था। इस ट्यूब का एक इको प्रोजेक्ट था जिसमें 18 लड़कियां इको बैग्स के ऑफिस में आई थी। शेरन ने उनसे 45 मिनट बात की, जबकि उन्हें इस बात का भरोसा भी नहीं था कि वह उन लड़कियों का इंटरेस्ट बना पाएंगी। अगले दिन शेरन को दूप के लीडर का फ़ोन आया। दूप लीडर उन्हें बताकर बहुत खुश थे कि घर वापस जाते वक्त लड़कियों ने अपने स्नैक्स के लिए प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं किया था। प्लास्टिक बैग को बैन करने के कमिटमेंट को दिखाने के लिए लड़कियों ने एक प्लेज लिखकर साइन भी किया। उन्होंने शेरन को उन्हें एनवायरनमेंट का ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखने के लिए इंस्पायर करने के लिए थैंक यू नोट भी भेजे। शेरन को एहसास हुआ कि उनकी स्टोरी जानने के बाद लड़कियों पर इसका गहरा असर हुआ था। बच्चों को इस तरह के पहल के बारे में बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले वक्त में यही बच्चे दुनिया चलाएंगे और उससे जुड़े फैसले लेंगे। जब आप अपनी स्टोरी शेयर करते हैं
तो आप ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों से और गहराई से जुड़ सकें। शेरन ने उन लड़कियों के साथ एक कनेक्शन बनाया। लेकिन यह वह बात नहीं है जो याद रखी जाएगी। याद रखी जाने वाली बात वह लेसन है जो उन्होंने सीखे और कैसे उसने उन्हें नए मौकों के दरवाजे खोलने के लिए इंस्पायर किया। लोग ये याद रखेंगे कि आपने मुश्किलों में कैसे सरवाइव किया, आप कैसे फेल हुए और दोबारा खड़े हुए। भले ही बिजनेस में बुरे वक्त भी आते हैं, ये भी उन्हें बताइए कि आपने उनसे क्या सीखा ताकि वो भी इससे सीख ले सकें। अपनी स्टोरी को शेयर करना अपना बिजनेस बना लीजिए। अगर आपको इसका मौका नहीं मिल रहा तो मौके बनाइए। ऐसा कुछ पाने की उम्मीद से मत कीजिए, बल्कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करने और दूसरों की लाइफ इंप्रूव करने के लिए कीजिए। कंक्लूजन। सबसे पहले हमने टाइनी बिजनेस की डेफिनेशन को समझा। ये ऐसा बिजनेस है जो आपको अपने हिसाब से बिजनेस को बढ़ाने देता है। टाइनी बिजनेस शुरुआत में बिना ज्यादा रिस्क के आपको आपके समय में उन चीजों पर काम करने देता है जो आप करना चाहते हैं। टाइनी बिजनेस को शुरू करने का पहला स्टेप है अपनी प्रायोरिटीज को जानना। दूसरा, इस समरी ने आपको जितना आपके पास है उतने में अपना काम करना सिखाया। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वह है उन चीजों की पहचान करना जिसे आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अजीबोगरीब सिचुएशन में भी खुद को कंफर्टेबल बनाना आना चाहिए। आपका टाइनी बिजनेस पैसा कमाने से कहीं ज्यादा ऊंचा होना चाहिए। आपको अपने हर फैसले के लिए सोशल जिम्मेदारी को भी ध्यान में रखना होना। तीसरा, आपने छोटे छोटे स्टेप्स लेने के बारे में और कैसे अपने बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है सीखा। घबराहट से बचने के लिए हर चीज एक एक करके करें और उन चीजों को अहमियत दें जिन्हें पहले पूरा करने की जरूरत है। अपना बिजनेस नेटवर्क बनाइए ताकि आपको इन्वेस्टर्स और बायर्स मिल सकें। प्रॉब्लम से डील करते वक्त फोकस्ड और शांत रहें। यह छोटे छोटे स्टेप्स आपको रोज के स्ट्रगल्स को पार करने में मदद करेंगे। चौथा, आपने अपने मन की आवाज को सुनने के बारे में सीखा। आपके टाइनी बिजनेस को शुरू करने के पीछे की वजह यही थी। एक अच्छी स्टोरी, सोची समझी मार्केटिंग और एक्सपोजर को इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका बिजनेस आगे बढ़े और ज्यादा कस्टमर्स को खींच पाए। पांचवा, आपने अपने ब्रांड को बचाने की अहमियत को समझा। जब आप कामयाब हो जाए तो आपको आपका बिजनेस कैसे मैनेज करना है इसके लिए एक प्लान की जरूरत होगी, नहीं तो आप अपने कंपीटिटर्स के पीछे रह जाएंगे। अचानक आने वाले बदलावों से घबराइए मत। अपनी इंडस्ट्री के दूसरे लोगों से मदद मांगिए। आप अपने कंपीटिटर्स के साथ काम करके और को मार्केट करके उन्हें अपना दोस्त बना सकते हैं। छठा, आपने बिजनेस में नंबर्स को जानने की अहमियत को जाना। बिजनेस को चलाने के लिए कैश बहुत जरूरी होता है, इसलिए सोच समझकर पैसे खर्च कीजिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भरोसा जीतने के लिए आपके क्रेडिट स्कोर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अपने लोन को जल्दी वापस कीजिए। सातवां, आपने बिजनेस को हेल्दी रखने के सीक्रेट को जाना जो है हेल्दी माइंड और बॉडी का होना, जिससे आप कंपनी की बेहतरी के लिए बेस्ट से बेस्ट डिसीजन ले पाए और काम कर पाएं। आपको खुद का ख्याल रखना होगा। ऐसा करने के आपने कई तरीके सीखे। खुद के लिए टाइम निकालने को अपनी आदत बना लीजिए। आठवां, आपने उदार होने की ताकत को जाना। अपनी कहानी शेयर करना फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। आपके एक्सपीरियंस से और लोग भी सीखेंगे और अपना खुद का टाइनी बिजनेस शुरू करेंगे। हमें सिर्फ अपने गोल पर फोकस करने की जरूरत है। टाइनी बिजनेस सिर्फ इसी बारे में है। हमें पैसा कमाने और सक्सेसफुल होने के लिए बड़ी कंपनी खोलने की जरूरत नहीं है। बिजनेस को मैनेज करने में आपका पूरा समय लगा देने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा बिजनेस शुरू करके जो आपकी लाइफस्टाइल और पर्पस पर फिट बैठता हो, आप अपने समय को कंट्रोल करने की और लाइफ को एंजॉय करने की आज़ादी पा सकते हैं।